राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर काम कर रही है। इस पॉलिसी में कई सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस नई पॉलिसी को लाने के पीछे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 सरकार जल्द लॉन्च करेगी और इसे लागू करेगी। इस नई पॉलिसी के तहत कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर से हटाना रहेगा। फिलहाल अभी ड्राफ्ट पॉलिसी को तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद उसे रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेक होल्डर के पास भेजा जाएगा। उसके बाद पॉलिसी को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पॉलिसी में सबसे बड़ा जो फैसला लिया जा सकता है वो ये है कि नई सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण बंद किया जाएगा। इसके अलावा सभी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ऑटो परमिट से बदले जाएंगे। इसके अलावा 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो इलेक्ट्रिक में बदले जाएंगे। इसके मुताबिक पुराने ऑटो को अब बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ईवी कन्वर्जन किट लगवाना होगा। सरकार कूड़ा उठाने वाले वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदलेगी। इसके अलावा दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। इसका मतलब है कि पॉलिसी की ड्राफ्ट में डीआरसी और डिम्स द्वारा संचालित बसों को ही बसों में बदलने की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार मुख्य तौर पर प्रदूषण से लड़ने के लिए ये नई पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रही है। सूत्रों की माने तो इस ड्राफ्ट में 2026 अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के चलने वाले स्कूटर और बाइक का रजिस्ट्रेशन भी बंद किया जा सकता है। यानी राजधानी के अंदर अगर आपको नई बाइक या स्कूटर खरीदना है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से 2 गाड़ियां मौजूद है, ऐसे में अगर वो तीसरी गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी होगी। सरकार का टारगेट है कि 2027 तक दिल्ली में 9,530 नए वाहन इलेक्ट्रिक और 2030 तक की आंकड़ा 28% तक पहुँच जाए। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।